हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली हमने एक सीरीज शुरू की थी, इसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि 5 टाइप की रिएक्शन होती है। उसके अंदर हमने आयन एक्सचेंज रिएक्शन को पढ़ा था जिसके 3 सब टाइप थे। एक था हमारे पास में गैस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक थी हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर दिया है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस इज हीटेड, it breaks down into 2 or more small substance. This is called thermal decomposition. अब बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, तो मैंने बोला कोई भी हमारे पास में केमिकल सब्सटेंस है, उसको जब हम गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो क्या होता है, वो दो या दो से ज़्यादा छोटे यानी कि स्मॉल सब्सटेंस के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इस रिएक्शन के अंदर होने क्या वाला है, बेसिक बात बता देता हूँ। इसके अंदर ये रिएक्शन जो होती है ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है थर्मल मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, एक होता है डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट और एक होता है डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। तो इन तीनों रिएक्शंस को जब हम कवर करेंगे तो हमारे पास में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मतलब कि एक होती है डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, एक होती है डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट, एक होती है डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट को कवर कर लेंगे और अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मेटल सल्फेट से किस तरीके से डीकम्पोजिशन होता है और मेटल नाइट्रेट से किस तरीके से होता है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मेटल कार्बोनेट से किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। मेटल कार्बोनेट नहीं पता होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं बेसिकली डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट क्या होता है सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। मतलब M का मतलब होता है मेटल और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। क्लियर है, ये होता है मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट का मतलब जैसे कि हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, तो लिथियम का कार्बोनेट जैसे कि Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट हो जाएगा। जैसे कि BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि इनके कार्बोनेट की रिएक्शन, मतलब कि कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो दो मतलब स्मॉल सब्सटेंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हीट करने पर, तो उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। और कैसी कैसी कंडीशंस पे होगा, इनकी स्टेबिलिटी क्या रहेंगी, उनकी पूरी की पूरी बात डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली रिएक्शन है हमारे पास में दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, ये जो सिंबल है ये हीट का सिंबल होता है, सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली हो रहा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना है अपन को। यहाँ पे कैल्शियम जो होता है हमारे पास में, उसका ऊपर चार्ज होता है +2 चार्ज। कैसा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये नंबर जब इधर जाएगा और ये वाला नंबर जब इधर आएगा तो हमारे पास में बेसिकली बनने वाला क्या है, यहाँ पे हमारे पास में बनेगा Ca2O2। और हमें रिएक्शन के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो लेना पड़ता है, इस वजह से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास में फाइनली क्या बन जाएगा, CaO कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि बेसिकली जो हमारे पास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके अंदर मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। देखो यहाँ पे ये C और इसका एक O हो जाएगा तो CaO हो जाएगा और हमारे पास में CO2 बचेगा। बेसिकली रिएक्शन कैसे होगी, CaO मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये तो। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हमारी किस तरीके से होती है। यहाँ पे मैग्नीशियम का कार्बोनेट, तो सबको पता है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2। कैसा चार्ज होता है,
+2 और CO3 में से O लेना है अपन को, तो O पे होता है -2। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे होगा क्या, जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास में बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस हमारे पास में बन जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। किस तरीके से होगा, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास में एक एग्जांपल है, मतलब लिथियम, यहाँ पे ये हमारे पास में एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब इसको देख के अपन को थोड़ा सा डर लगेगा, यार इस तरीके का कैसे कंपाउंड है, इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली अपन को बहुत आसान है, जिस तरीके से हम रिएक्शन बनाते हैं उसी तरह से करना है। अगर आपको रिएक्शन भी बनाना नहीं आता है तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन बनाना सीख सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को सबको पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है हमारे पास में उस पर चार्ज होता है +3, ठीक है, ये पता है तो अभी से पता रख लीजिए, ठीक है। फिर होता है O जो होता है उस पर होता है -2 चार्ज, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे Al2O3 हो जाएगा, ठीक है, और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, हीट करेंगे Al2O3 और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, 3 यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है, फिर रिएक्शन बैलेंस होगी पूरी, ठीक है। रिएक्शन को इस तरीके, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं आती है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का किस तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो उसको हीट करते हैं तो वो टूट जाता है 2 सिंपल सब्सटेंस के अंदर, इसी को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये तो बेसिकली बात थी हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक के अंदर जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिसकी एक ट्रिक होती है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, उसी का हमने मेटल दिए। देखो यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम, ठीक है, लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस तरीके से लिए हैं हमने, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट जो ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है हमारे पास में, जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है, उसको लिखते हैं। क्या होता है हमारे पास में, तो हमारे पास में यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट जो है हमारे पास में, लिथियम कार्बोनेट, उसके अंदर हम थर्मल मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे। तो बेसिकली होने क्या वाला है, तो यहाँ पे होगा क्या, Li2O मतलब Li2O बन जाएगा, लिथियम का ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, जैसा को सबको पता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसे ही तो करना है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये तो, ठीक है। उसके बाद में एक रिएक्शन आती है, ठीक है, उसके बाद में एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है उसको देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी कैसे होगा, इसको हम सोडियम का ऑक्साइड बना लेंगे Na2O और हमारे पास में बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग तो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि सभी में ऐसा ही होता हुआ आ रहा है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। यही तो फंडा अटक रहा है सबका, सब लोग ऐसे कर देंगे, पोटेशियम का भी कर देंगे, रुबीडियम का भी कर देंगे। तो यहाँ पे दिक्कत है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो क्या करना है, मैंने कहा जो फर्स्ट एक ग्रुप होते हैं एक्सपेक्ट लिथियम कार्बोनेट को छोड़ दे, तो बाकी सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, कार्बोनेट, मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन देते ही नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न है हमारे पास में कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप्स, मतलब कि ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो कार्बोनेट्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिएक्टिविटी कम होती है, यानी कि कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी तो हमारे पास में उसको तोड़ने के लिए, मतलब कार्बोनेट को 2 स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स वाई ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट ए के लिए क्या होगा, सेकंड ए के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट जो होता है सबसे कम स्टेबल होता है, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये Rb2CO3 यानी कि रुबीडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट वाला जो हमारे पास में है बेरियम कार्बोनेट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे क्या मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे CO3 होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो ठीक है, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, ये जो होता है हमारे पास में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है, ये हमारे पास में मोर स्टेबल है। और ये हमारे पास में जो है बेरिलियम कार्बोनेट, वो क्या है,
लीस्ट स्टेबल। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब कि इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और इसको करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कम से कम 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये बात अपन को पता रखनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप्स को लेकर के सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।